नमस्कार। राम राम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति। आज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति, पूरी डिटेल से करेंगे, फुल डिटेल से। तो इसमें राजस्थान हम करेंगे। अभी आने वाला एग्जाम तो आरएएस परी का है, और तो कोई है नहीं अभी। तो आरएएस परी के हिसाब से करेंगे। तो आरएएस परी में लगभग राजनीति से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान से। और राजस्थान की राजनीति कहीं पे भी पढ़ लो, सब इंडिया की राजनीति पूरी कराते हैं। राजस्थान की राजनीति तक आते आते एकदम वो पूरी शॉर्ट में करवा देते हैं, डिटेल से कोई करवाता नहीं है। क्वेश्चन आते हैं इससे ज्यादा, इसलिए हो जाते हैं गलत है। तो आप कहीं करा आज राजस्थान की राजनीति ढंग में पढ़नी चालू करा। 7-8 पर्सन जका राजस्थान की राजनीति में आवे बने एकदम काटा सही कर दिया। तो आप आज स्टार्ट करा राजस्थान की राजनीति। चलो आज आप करा राज्यपाल ही चालू करा। तो राज्यपाल, राज्यपाल का पद संवैधानिक एवं तथा गरिमामय है। राज्यपाल का पद संवैधानिक तथा गरिमामय है। राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 में, राज्यपाल का उल्लेख है भाग 6 में, अनुच्छेद 153 लेर 162 तक राज्यपाल को उल्लेख है। भाग 6 तक है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी राज्यपाल होता है। इस प्रकार एक तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो गया राज्यपाल, एक हो गया राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख हो गया, ऊपर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो गया। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। राज्यपाल तो औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां राज्य की मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है। राज्य की मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है वास्तविक शक्तियां। तो जिसका प्रमुख जिसका प्रमुख जिसका जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य की विधानमंडल में जहां पे 2 सदन होते हैं वहां पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जहां पे 1 सदन होता है वहां पे विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है। तो इस प्रकार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न होता है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न होता है। तो अनुच्छेद 153 के मायने राज्यपाल के पद को उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद को उल्लेख है। मूल संविधान में तो यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है। आ गया ना। जैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या? राज्यों की श्रेणियां, पहले राज्यों की 4 श्रेणियां होती थी, ए बी सी डी। तो उन सबको 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को पहले एक ही होता था, एक ही राज्य का एक राज्यपाल बन सकता था। बाद में 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया कि एक राज्यपाल है, उसको दूसरे राज्य का राज्यपाल भी साथ में बनाया जा सकता है, उसको अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन से किया गया 1956 में। पहले मूल संविधान में यह नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सीटें 500 से 525 7वें संविधान संशोधन में की गई। लोकसभा की सीटें 500 से 525 है। पहले 500 थी 1956 तक, 1956 में बढ़ाकर 525 कर दी। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ कर दिया राजस्थान में। जहां जहां पे राज प्रमुख थे, पहले हमारे राज प्रमुख होते थे आजादी से लेके 30 मार्च 1949 को मान सिंह पहले बने थे। सवाई मान सिंह
राज प्रमुख बने थे पहले हमारे यहाँ। वो 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद स्टार्ट हो गया। वो ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया। तो पहले हमारे राज प्रमुख थे स्वाई मान सिंह जी, और बाद में राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह जी। पहले हमारे राज प्रमुख 30 मार्च 1949 को बन गए थे मान सिंह, स्वाई मान सिंह, जयपुर के महाराजा थे, वही राज प्रमुख बन गए थे। एकमात्र राज प्रमुख रहे था पूरे राजस्थान के। बाद में पहले राज्यपाल बना दिए गए 1 नवंबर 1956 से। 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 से प्रथम राज्यपाल हो गए हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। यह तो हो गया राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में। आगे अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है 154 में। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। अधीनस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, उनको माना गया अधीनस्थ अधिकारी। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है, अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य होता है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक प्रमुख तो होता है मुख्यमंत्री, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव। राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव। राजनीतिक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री और संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद सलाह देती है केंद्रीय, उसी को राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, राज्यपाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई थी कि राज्यपाल को नियुक्त हो या निर्वाचित है। अंततः आम सहमति के आधार पर निर्वाचित राज्यपाल की मूल योजना को छोड़ दिया गया। पहले यह बहस छिड़ी थी जहां पे संविधान सभा संविधान निर्माण कर रही थी, वहां पे कि राज्यपाल को निर्वाचित करें या नियुक्त करें। तो बाद में अंतिम निर्णय यही हुआ कि राज्यपाल को नियुक्त किया। क्यों किया ये? क्योंकि यदि राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो अनावश्यक व्यय बढ़ेगा तथा राज्यपाल व मुख्यमंत्री दोनों निर्वाचित होंगे तो टकराव हो सकता है। दोनों चुनकर जाएंगे तो राज्यपाल कहेगा मेरा अधिकार है, मुख्यमंत्री तो दोनों को निर्वाचित नहीं होना चाहिए। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा भी मानने लगे, यह भी हो सकता है, इसलिए राज्यपाल को नियुक्त किया गया। और भी कारण थे। यदि राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के हाथों का खिलौना नाम मात्र बनकर रह जाएगा राज्यपाल, तथा तटस्थता प्रभावित होगी, वो तटस्थ होकर निर्णय नहीं ले पाएगा। राजनीतिक द्वंद्व तथा अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल का राजनीतिक द्वंद्व हो जाएगा अगर चुनाव होंगे तो, इसलिए इसको नियुक्त किया गया। और राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, तो इसलिए ये संवैधानिक प्रमुख बना गया राज्यपाल को, और राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री को। शक्तियां मुख्यमंत्री के पास ही होती है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनती है, मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। लेकिन औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली केंद्र की ओर झुकी हुई है, अर्थात भारत में संघात्मक प्रणाली केंद्र की ओर झुकी हुई है। देश की एकता अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। देश की एकता अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसलिए नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण कर सकेगा। अगर राज्यपाल की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, तो वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है, तो वो अपने राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखती है केंद्र सरकार। तो राज्यों, पूरे देश की एकता अखंडता के लिए राज्यों पर नियंत्रण भी केंद्र सरकार का जरूरी है। इसीलिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। यदि राज्यपाल निर्वाचित होगा तो केंद्र सरकार पर प्रभावी नियंत्रण केंद्र सरकार का राज्य पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा। इसलिए राज्यपाल को नियुक्त किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग की सिफारिशें। सरकारी आयोग कब बनाया गया था? सरकारी आयोग बनाया गया था 1983 में। 1983 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1987 में। 1987 में सरकारी आयोग ने रिपोर्ट दी थी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सरकारी आयोग कब बनाया गया था? सरकारी आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? 1987 में। तो इससे सरकारी आयोग ने सिफारिशें क्या दी? ये केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए बनाया गया था। तो इसने अपनी रिपोर्ट, तो सत्तारूढ़ अपनी सिफारिशों में क्या क्या बताया? सत्तारूढ़ पार्टी के विकास, सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सक्रिय सदस्य को उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए जहां अन्य पार्टी द्वारा शासित हो, तथा जहां तक संभव हो राज्यपाल सामाजिक व प्रशासनिक शाख वाला तथा किसी क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। और क्या सिफारिश दी सरकारी आयोग ने? सरकारी आयोग ने कहा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। जिस राज्य में आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो उस राज्य के मुख्यमंत्री से यह परामर्श ले लो कि राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व है। तो यह परंपरा रही है, यह संविधान में लिखा हुआ तो है नहीं, तो इस परंपरा का कभी उल्लंघन भी हुआ है। उल्लंघन कब हुआ? उल्लंघन हुआ 1981 में। 1981 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति करी, तो उस समय राज्य मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उस समय फारूक अब्दुल्ला, उनसे परामर्श नहीं लिया गया। और क्या सिफारिश दी सरकारी आयोग ने? सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। जका राज्य में अपन नियुक्त करा भी राज्य में बाहर का दूसरे व्यक्ति ने राज्यपाल बनाना बैठको। तो अब यह परंपरा है, तो आई राखनी जरूरी है। इको सरकारी आयोग क्यों अपन राखो, तो इको भी उल्लंघन हो है। इको उल्लंघन कर है। सरदार उज्जवल सिंह थे, उनको पंजाब के वो निवासी थे और उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया था। यह इस परंपरा का हो गया उल्लंघन। परंपरा रही है, संविधान में तो लिखा नहीं है कि बाहर का होना चाहिए, परंपरा थी, परंपरा का उल्लंघन हो गया। और भी हुआ उल्लंघन हुआ कब? जब एच.सी. मुखर्जी थे पश्चिम बंगाल के, तो उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया। किसको? एच.सी. मुखर्जी को। और मैसूर के महाराजा थे, उनको मैसूर का ही राज्यपाल बना दिया गया। इस प्रकार इस परंपरा का उल्लंघन हुआ है। और सरकारी आयोग ने कहा, सिफारिश दी कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने की सशक्त परंपरा है और इसे बनाए रखे जाए। और राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक कारणों से राज्यपाल को अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व नहीं हटाना चाहिए। अब राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी। सरकारी आयोग, पुंछ आयोग का संबंध, केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की नियुक्ति से इन तीनों का संबंध। राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग और पुंछ आयोग हम पढ़ेंगे अब इन तीनों के बारे में। राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ था? 1969 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1971 में। यह तमिलनाडु की डीएम के सरकार द्वारा बनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वीपी राजमन्नार अध्यक्ष थे। और इसके सदस्य थे पीसी चंद्र रेड्डी और लक्ष्मण मुदलियार और पीसी चंद्रा रेड्डी। डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। और बाद में सरकारी आयोग बताया था मैंने आपको पहले, ये आ गया। 1983 में गठन हुआ था। 1987 में इसने रिपोर्ट दी थी
और रिपोर्ट प्रकाशित, रिपोर्ट का प्रकाशन, रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था जनवरी 1988 में, जनवरी 1988 में हुआ था रिपोर्ट का प्रकाशन। ये ध्यान रखना, रिपोर्ट का प्रकाशन 1988 में हुआ था, रिपोर्ट का प्रकाशन 1988 में हुआ था। रिपोर्ट दे दी 1987 में, लेकिन प्रकाशन हुआ 1988 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया इस आयोग के अध्यक्ष थे, रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया इस आयोग के अध्यक्ष थे। सदस्य थे बी शिवरमन, बी शिवरमन और एस आर सेन। इन सदस्यों और अध्यक्ष के बारे में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसमें कौन? सरकारिया, शिवरमन, सेन, सरकारिया, शिवरमन, सेन, सरकारिया अध्यक्ष, शिवरमन और सेन, इस प्रकार आप याद कर सकते हो, सरकारिया, शिवरमन और सेन। सरकारिया रणजीत सिंह सरकारिया, बी शिवरमन और एस आर सेन। तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1987 में। सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर, सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी, उसके आधार पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो अंतर्राज्यीय परिषद को गठन की सिफारिश कौन करी? सरकारी आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में, उल्लेख है अनुच्छेद 263 में, उल्लेख है 263 में। और इसका गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 में। सिफारिश कौन करी? सरकारी आयोग। उल्लेख है अनुच्छेद 263 में। और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लेकिन गठन का करता है राष्ट्रपति। ये ध्यान में रखना, गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो 1990 में इसका गठन किया गया, सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष पीएम होता है, गठन राष्ट्रपति करते हैं। पुंछ आयोग, केंद्र राज्य संबंधों में एक आयोग और बनाया गया, पुंछ आयोग। पुंछ आयोग का गठन हुआ 2007 में। पुंछ आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में। रिपोर्ट दी उन्होंने 2010 में। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी। अन्य सदस्य थे एन.आर. माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह। तो पुंछ आयोग के अध्यक्ष कब बनाया? 2007 में। रिपोर्ट थी 2010 में। अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, अन्य सदस्य थे एन.आर. माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह। पुंछ आयोग की सिफारिशें, पुंछ आयोग की सिफारिशें, पुंछ आयोग ने क्या सिफारिशें दी वो देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित करो, ऐसे बीच में मत हटाना। इनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, राज्यपाल की पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। अभी वर्तमान में क्या है, कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, राज्यपाल कितने भी दिन होल्ड करके रख सकता है। कोई भी जो विधानमंडल हमारा विधेयक पारित करके भेजता है, उसको राज्यपाल पर निर्णय लेने में कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि इसके 6 महीने निश्चित कर दो, 6 महीने के अंदर वो निर्णय ले। ऐसा किसने कहा? पुंछ आयोग ने सिफारिश दी। और पुंछ आयोग ने क्या सिफारिश दी? स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायिक आदि क्षेत्रों में, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जित किया जाना चाहिए। जैसे हमारे अभी होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों अभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इस प्रकार इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका, इन क्षेत्रों में भी अखिल भारतीय सेवा शुरू करो, अखिल भारतीय सेवा शुरू करनी चाहिए। ये पुंछ आयोग ने सिफारिश दी। और क्या दी सिफारिश? राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने देने का अधिकार होना चाहिए, मुकदमा चलाने का अधिकार होना चाहिए, मुकदमा चलाने देने का अधिकार होना चाहिए। राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बना चाहिए। अभी क्या होता है, हमारे जो भी राज्यपाल होते हैं वो सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। तो सरकार, पुंछ आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। तो ये थी पुंछ आयोग की सिफारिश। पुंछ आयोग बनाया कब था? 2007 में। रिपोर्ट कर दी वो 2010 में। तो आगे चलना, ये तीनों आयोग यानी पुंछ आयोग और सरकारी आयोग
आऊं तो बेजा ही प्रश्न पूछे जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट ही लगा लिया घाटो, इनसे तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यपाल और उसने और सिफारिशें दी पुंछ आयोग ने कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा प्रक्रिया से हटाया जाए। जिस प्रकार राष्ट्रपति को दोनों सदनों में महाभियोग लाकर हटाते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को हटाया जाए, ऐसे ही सीधा नहीं हटाया जाए। यह सिफारिश दी पुंछ आयोग ने। अंतर्राज्यीय परिषद को और मजबूत बनाया जाए। अंतर्राज्यीय परिषद जो सरकारी आयोग के कहने पर 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत गठित की थी, तो उसको और मजबूत बनाया जाए, ऐसा पुंछ आयोग ने कहा। ये हो गया अनुच्छेद हमने कहां से स्टार्ट किया? अनुच्छेद 153 से। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 155 राज्यपाल का कार्यकाल, और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल है। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाते भी राष्ट्रपति है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाते राष्ट्रपति हैं, ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री, वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत से है। प्रसाद पर्यंत से है। प्रसाद पर्यंत से है। राज्यपाल, ये एकदम ब्लर हो गया, कलर चेंज करने रखना। राज्यपाल महान्यायवादी, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कौन कौन? राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद चारों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल को हटाने के कारणों का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल को हटाने के कारण और प्रक्रिया दोनों का उल्लेख संविधान में नहीं है। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल को ट्रांसफर कौन करे? राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद से हटाए कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल त्याग पत्र किसको दे? राष्ट्रपति को। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, अगर राज्यपाल का पद रिक्त है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्य तो होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल पदावधि यानी कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। राज्यपाल तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी उसका कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक पद पर बना रह सकता है 5 साल के बाद भी। राज्यपाल की पुनः नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल की पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा उसी राज्य में या अन्य राज्य में, यद्यपि प्रशासनिक सुधार आयोग की एक सिफारिश के अनुसार राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। तो राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। नोट, वीपी सिंघल बनाम भारत संघ मामला था 2010 नामक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। केंद्र सरकार मनमाने आधार पर नहीं हटवा सकती राज्यपाल को। यह वीपी सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। राज्यपाल के स्थानांतरण का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल का जो ट्रांसफर करते हैं वो संविधान में तो नहीं है, परंतु व्यवहार में राज्यपालों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता रहा है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं। तो हमने कितने अनुच्छेद कर लिए? 153 राज्यपाल का पद, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, 155 राज्यपाल का पद नियुक्ति, 156 राज्यपाल का कार्यकाल, 157 राज्यपाल की योग्यता। 157 राज्यपाल की योग्यता 2 ही है। भारत का नागरिक होना चाहिए,
और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। मूल रूप से मतलब जन्म से न हो तो भी चलेगा, जन्म से हो जन्म से न हो इसकी कोई नहीं है, लेकिन मूल नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना जरूरी है, चाहे जन्म से हो या नहीं हो। और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। ये दो योग्यताएं हैं। और राज्यपाल बनने के लिए यह दो ही योग्यताएं हैं, इनके अलावा कुछ शर्तें जो इस पद पर बने रहने के लिए आवश्यक है। शर्तें ये संसद, राज्य, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो वहां से वो उसे त्याग पत्र देना होगा। जिस दिन से राज्यपाल का पद धारण कर लिया उस स्थिति से सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर कोई संसद को या और विधानसभा को सदस्य है तो वो जी राज्यपाल बने 20 दिन नहीं भी वो पद रिक्त मान्यो जासी स्वतः ही। और राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये दो राज्यपाल की शर्तें हैं। राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत को नागरिक होना चाहिए। बस दो ही योग्यता है राज्यपाल की। आप राज्यपाल बन सकते हो अगर 35 वर्ष के भारत के नागरिक हो तो। राज्यपाल की सेवा शर्तें अनुच्छेद 158। तो आप कथा अनुच्छेद पढ़ लिया। 153 राज्यपाल को पद, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल को कार्यकाल, 157 राज्यपाल की योग्यता और 158 शर्तें। तो बारी बारी पढ़ना, एकदम याद हो जिसी रट्टी जिसी इकट्ठा। अरे ऐसा भी पढ़ना एकदम पाचा दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा कटा। राज्यपाल की सेवा शर्तें वेतन सुविधा अनुच्छेद 158 है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। और राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से। राज्यपाल को वेतन तो जिस राज्य में वो नियुक्त है उसकी संचित निधि से देंगे, और राज्यपाल को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्यपाल को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्यपाल को वर्तमान में वेतन कत है 3.5 लाख, 3,50,000 रुपया वर्तमान में राज्यपाल को वेतन है। वो भी टैक्स फ्री होता है, वो भी टैक्स फ्री होता है। पदावधि के दौरान पर कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। संसद निर्धारित करती है, लेकिन कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के वेतन में कमी नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल को निःशुल्क आवास 3.5 लाख रुपया वेतन, निःशुल्क आवास, चिकित्सा व हवाई सुविधाएं उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो जिस अनुपात में राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों का है, एक राज्य का राज्यपाल है, दूसरे का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा है, तो उसको वेतन किस हिसाब से मिलेगा? जिस प्रकार राष्ट्रपति निर्धारित करके देंगे कि उस हिसाब से दोनों राज्यों की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते दिए गए, वहीं पे राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। तो मैं कहां से स्टार्ट किए थे? 153 चालू करिया। 153 राज्यपाल को पद, 154 राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति, 155 नियुक्ति, 156 कार्यकाल, 156 कार्यकाल, 157 योग्यताएं, 158 शर्तें, 159 शपथ है। योग्यताएं 157 योग्यताएं, 58 शर्तें, 59 शपथ है। तो ये बार बार रिवीजन करो, याद हो जैसी जकन अनुच्छेद याद करने में बार बार बोलो, याद हो जैसे अपने आप जी मन में जी हो जैसे। राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेते हैं, जो इसका उल्लेख 159 में ही है। शपथ का प्रारूप 159 में ही है। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को संबंध शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन शपथ दिलाते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। इसका उल्लेख कहां पे है? उल्लेख है अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान का संरक्षण, जनता के कल्याण की शपथ लेता है। राज्यपाल शपथ कहीं की ले हुआ है? राज्यपाल शपथ ले हुआ कर्तव्यों के निर्वहन की, संविधान के संरक्षण की और जनता के कल्याण की शपथ ले हुआ है। राज्यपाल को शपथ को प्रारूप अनुसूची 3 में शपथ को प्रारूप राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को नहीं, बाकी मंत्री को, एमएलए को, उनके शपथ को उल्लेख अनुसूची 3 में है। लेकिन राज्यपाल की शपथ को उल्लेख अनुच्छेद 159 में, अनुसूची 3 में राज्यपाल की शपथ को उल्लेख अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है।
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर राज्यपाल हट जाए तो उनका निर्वहन कौन करते हैं? वो करते हैं अपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 161 में। तो जैसा राष्ट्रपति की क्षमा करने के उल्लेख की शक्ति को उल्लेख है अनुच्छेद 72 में, तो राज्यपाल को है अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, लघुकरण, निलंबन, परिहार, विराम कर सकता है, विराम कर सकता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का तुलनात्मक अंतर, दोनों में तुलनात्मक अंतर पढ़ते हैं हमें। राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 है। राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 है। राज्यपाल की है अनुच्छेद 161 है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति है अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड, फांसी की क्षमा कर नहीं सकता, केवल लघुकृत कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। ये उधर से इधर आ गया, माफ नहीं कर सकता, लेकिन स्थगित कर सकता है। ये राज्यपाल की तरफ है, स्थगित कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल, सैन्य कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। सैन्य कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अंतर है इनमें। और ये राज्यपाल का अनुच्छेद है 161 है। राज्यपाल का अनुच्छेद है 161 है। टिप्पणी: राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की शक्ति क्षमा करने की अधिक है, राष्ट्रपति की अधिक होती है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार। राज्यपाल के कार्यपालिका के कर्तव्यों का विस्तार अनुच्छेद 162 में। राज्यपाल से संबंधित अन्य अनुच्छेद, ये तो हो गए 162 तक, 153 से 162 तक भाग 6 में अभी आ रहे हैं अन्य अनुच्छेद। जो कोई अन्य अनुच्छेद, अनुच्छेद 361 राज्यपाल की उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार। राज्यपाल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में। अनुच्छेद 361 में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग, कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये विशेषाधिकार दिए गए राज्यपाल को अनुच्छेद 361 में। राज्यपाल और राष्ट्रपति के दोनों को दिए गए हैं। राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं दे सकता। गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं दे सकता जब तक राज्यपाल पद पर है। और क्या विशेषाधिकार है? राज्यपाल व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में भी सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन उससे पहले भी शर्तें होंगी। राज्यपाल से पहले व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी अगर सिविल कार्यवाही शुरू करते हो तो उससे पहले भी शर्तें होगी। क्या शर्तें होगी? लिखित में सूचना राज्यपाल को देनी, उसे कितना दिन पहले? 2 महीना पहले, 2 महीने पहले, कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, सूचना देनी होगी। और सूचना के पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा, तभी उसके ऊपर सिविल कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। और वो कार्य तो गिरफ्तारी और कारावास तो किया ही नहीं जा सकता पद के दौरान। सूचना और मांगे ये शर्तों के अनुसार सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मतलब सूचना देनी पड़ी 2 महीना पहले, उसके बाद ही कार्यवाही, सिविल कार्यवाही स्टार्ट हो सकती है। और अनुच्छेद 361 में राज्यपाल, राज प्रमुख, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का भी इसमें उल्लेख है, ये तो बता दिया मैंने आपको। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 का ये है कि किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 166 है। और अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल क्या करता है? मंत्रियों के कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
अर्थात राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। राज्य सरकार कार्य संचालन के नियम कौन बनाता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 166 के तहत है। अब अनुच्छेद 167 का ही है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। निम्न मामलों में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना, या तो राज्यपाल मांगते हैं तो दे, या बिना मांगे भी सूचना देने का राज्यपाल मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। अनुच्छेद 167 के तहत है। अनुच्छेद 167 है। सूचना कहीं राज्य सरकार की विधायी सूचना राज्यपाल को दें, सरकार की विधायी सूचना राज्यपाल को दें। सरकार की प्रशासनिक कार्यपालिका ये सूचना राज्यपाल को दे, सरकार की प्रशासनिक कार्यपालिका सूचना राज्यपाल को दें। और यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेगा। यानी किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया कोई, और मंत्रिपरिषद ने विचार किया नहीं, तो राज्यपाल कह सकेगा पूरे मंत्रिपरिषद में विचार करो मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री भी मामला की पूरे मंत्रिपरिषद में विचार करवाने भी ना रखना पड़ी। तो एक कर्तव्य है अंको पालन ने मुख्यमंत्री ने करना है। अनुच्छेद 167 कहते हैं राज्यपाल को विधायी संबंध में सूचना दो, राज्यपाल को प्रशासनिक सूचना दो, राज्यपाल कोई मामलों कह दियो तो मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाओ। यह हो गया मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के लिए है। अनुच्छेद 356 है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल की लिखित सलाह या अन्यथा भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। उसका अनुमोदन राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 2 माह के अंदर साधारण बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन लेना जरूरी है। कब तक है? 2 माह के अंदर। इंपॉर्टेंट, 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों से अनुमति लेनी जरूरी है। एक बार अनुमति लेने के बाद लागू हो जाता है, 6 माह तक लागू रहता है। एक बार अनुमति ले ली तो वो 6 माह तक लागू रहता है। एक बार अनुमति के बाद 6 माह तक लागू रहता है। बाद में 6 माह से अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है राष्ट्रपति शासन। 2 महीना में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दियो, 2 महीना में संसद अनुमति लेनी जरूरी है। अनुमति नहीं ली तो वो 2 महीना बाद में समाप्त हो जैसी। अनुमति ले ली तो अनुमति 6 महीना तक रही, बाद में 6 महीना अनुमति ले, 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सके। अनुमति किसे बहुमत लेनी है? साधारण बहुमत अनुमति लेनी है। सर्वोच्च कब लेनी है? 2 महीना में लेनी है। आगे चला, संसद से अनुमोदन नहीं होने पर 2 माह तक लागू रहे। अगर संसद अनुमोदन कौन करियो 2 महीना के महीने, तो 2 महीना तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सके, बाद में राष्ट्रपति शासन अपने आप हट जी। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है, भंग नहीं होती। घोषणा के साथ तो निलंबित होती है, जैसे राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है राज्य की विधानसभा हो जाती है निलंबित, लेकिन अनुमोदन के बाद भंग हो जाती है। संसद अनुमोदन दे दे तो बाद में विधानसभा भंग होती है, पहले निलंबित रहती है। जैसे संसद अनुमोदन कर देती है तो वो विधानसभा भंग हो जाती है। राष्ट्रपति शासन की न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाया तो इसकी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। एसआर बॉम्बे वाद 1994, एसआर बॉम्बे वाद 1994। केंद्र सरकार मुकदमे से पूर्व केंद्र अनुच्छेद 356 का मनमाना दुरुपयोग किया करती थी। केंद्र सरकार मुकदमे से पूर्व केंद्र अनुच्छेद 356 का मनमाना दुरुपयोग किया करते थे। कौन से मामले से पहले? एसआर बॉम्बे वाद 1994 मामले से पहले। तो एसआर बॉम्बे और संघ सरकार वाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने मार्च 1994 में ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है और ऐसे निर्णय न्यायालय की समीक्षा के अधीन है। तो ये 1994 का फैसला आया था। एसआर बॉम्बे वाद है 1994 का, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो मुकदमा किया था। जब 1992 में बाबरी मस्जिद के मामले में राजस्थान की उनकी सरकार गिराई गई थी, बर्खास्त की गई थी उस समय, तो वो निर्णय दिया 1994 में एसआर बॉम्बे वाद हुआ। तो भी मैं निर्णय आयोग है 1900 है
चौड़ में मायो बिगमैन क्यों न्यायालय समीक्षा के अधीन है, राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाना भी ऐसे नहीं हटा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, तो ये समीक्षा के अधीन आता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्य सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं ले लेता है या राज्यपाल को दे देता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्य सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं ले लेता है या राज्यपाल को दे देता है, या स्वयं ले लेता है या राज्यपाल को दे देता है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 द्वारा सिफारिश दी गई कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए और इस संबंध में राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। राजमन्नार समिति 1969 में बनाई, 1971 में रिपोर्ट आई। तो के में भारत के संविधान से अनुच्छेद 356 और 357 हटाने का 356 और 357 हटाने की सिफारिश करी राजमन्नार समिति 1971 है। सरकारी आयोग 1983 ने कहा अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। 1983 सरकारी आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 356 अंतिम विकल्प होना चाहिए, अंतिम विकल्प उपयोग। लेकिन जिन दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने इसका खूब दुरुपयोग किया है। जिस भी दल के केंद्र में सरकार रही उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। लेकिन सरकारी आयोग ने कहा इसका उपयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं अब अंतिम विकल्प के रूप में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना चाहिए। न्यायमूर्ति वी चल्लई आयोग 2002 ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग पर्याप्त विचार विमर्श के बाद किया जाना चाहिए। इसे केवल अनुच्छेद 256, 57, 355 के तहत सभी प्रावधानों के विफल रहने के बाद 256, 257, 355 के सभी प्रावधानों के विफल रह गए उसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम रूप से करना चाहिए। पुंछ आयोग 2007 तो इन्होंने अनुच्छेद 355 और 56 में संशोधन की सिफारिश की थी। पुंछ आयोग ने रिपोर्ट दी थी 2010 में, तो इन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 355 और 56 में संशोधन करना चाहिए। चलो आज के लिए इतना बहुत है। तो थानो ठीक लग्यो, बढ़िया लग्यो, जोरदार, तो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो लाइक कर दिया। और अब आप डेली वीडियो चालू करा, लगभग 15 दिन में आप पूरा कर ले चाहिए ना, बाद में 15 दिन में रिवीजन कर ले। तो आप 1 अक्टूबर पहले एकदम पूरा पढ़ का आप क्वेश्चन आंसर भी कर ले और रिवीजन भी कर ले। और जगह 7-8% RAS परी में आवे नहीं राजस्थान जीके का, वन अपन एकदम राइट करना है, पूरा सही करना है। चलो नमस्कार।